दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और हम क्वेश्चन फॉर्मेट में कराते हैं इनको, तो आइए शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये जो है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो संविधान में हमें क्या है, उल्लिखित ऐसे अधिकार हैं, संविधान में उल्लिखित ऐसे अधिकार जिनसे एक व्यक्ति का क्या हो सके, भौतिक और नैतिक विकास हो सके। कैसा विकास हो सके? भौतिक और नैतिक। भौतिक में आपका क्या है, आप भौतिक में आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और नैतिकता में क्या है, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास। ठीक है, ये इसमें क्या हो सके, हमारे विकास हो सके। लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ये कौन से भाग में है? तो ये भाग 3 में उल्लिखित हैं और भाग 3 के साथ साथ इसमें क्या है, जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक क्या है, ये हमारे डिफाइन किए गए हैं। अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे, इसीलिए ज़्यादा डिटेल बताना यहाँ सही नहीं है। ये एक और बात यहाँ पर है, ये राज्य के खिलाफ मिले हुए हमें प्रदत्त हैं। ठीक है, यानी इसके लिए हम क्या जा सकते हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकार का शोषण होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट की शरण या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं इनके हनन पर। ठीक, अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। देखो, मैग्ना कार्टा क्या है, ये सबसे पहले 1215 ईस्वी में क्या है, वहां के जो संभ्रांत लोग थे उनके दबाव में आके राजा पर एक नागरिकों के लिए एक सबसे पहले एक कार्ड बनवाया जिसमें कुछ घोषणाएं शामिल थी। उन घोषणाओं को ही क्या कहा गया, वहां पर मैग्ना कार्टा कहा गया। तो उसी के आधार में क्या है, ये भी नागरिकों के लिए घोषणाएं हैं, तो इनको भी क्या कह दिया जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अभी प्रेजेंट में हमारे कितने हैं, ये हमारे हैं 6। लेकिन क्या है, पहले हमारे जो इसमें क्या थे, ये 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, मूल अधिकार थे। लेकिन 44 में संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, एक अधिकार को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो अधिकार था 19(1)(1)(च). ये हमारा था संपत्ति का अधिकार। ठीक, और 31वीं था, ये क्या था, संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार था। इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, अनुच्छेद 300 क में क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है 300 का क्या है, कानूनी अधिकार है। इसमें क्या था, ये करने का कारण ये था कि जितनी भी जमीन वगैरह से संबंधित कोई विवाद होता था, तो जैसे अधिग्रहण करना है, रोड निकालनी है, लेकिन ये मूल अधिकार में आ गया तो उसके खिलाफ क्या है, कोर्ट में चले जाते थे लोग, तो वो पेंडिंग में पड़ा रहता था केस और प्रगति नहीं हो पाती थी, विकास नहीं हो पाता था। इस चक्कर में इसको क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, ये हटा दिया गया। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत से है। ठीक, तो अनुच्छेद 17 में क्या है, ऐसे ही धीमे धीमे सारे अनुच्छेद बताए जाएंगे। अब देखो, अनुच्छेद में क्या है कि इसमें कुछ नियम बनाए गए, यानी हम अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अगर उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, अस्पृश्यता से उपजी कोई भी निरयोग्यता लागू नहीं होगी। इसके लिए क्या है, 30 जनवरी 1990 में एक कानून और आया। वो क्या था तुम्हारा, अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक, तो एक ये आया था। इससे पहले एक सिविल अधिकार संरक्षण 1955 आया था। ये भी क्या था, जो भी अस्पृश्यता से संबंधित बातें होती थी उनको रोकने के लिए।
तो ये 30 जनवरी 1990 वाला अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इसकी डेट ही पूछ लेते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था? तो ये क्या है, ये अनुच्छेद 32 को क्या कहा था इन्होंने? संविधान की आत्मा और हृदय। यहीं पर एक और थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने भी संविधान के लिए ये मौलिक अधिकार के लिए एक बात कही थी, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ठीक है, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, ये राधाकृष्णन ने कहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो जो शिक्षा का वो था, वो अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया था। प्रारंभिक शिक्षा इसके लिए क्या गया? 86वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन ये किया गया था तुम्हारा 2002 में, और इसमें जोड़ा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सभी को मिलेगा, यानी कोई भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। एक तरह का ये क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपात के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 20 और 21 को क्या है, क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात 352 के तहत इनको क्या है, हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 20 और 21 के बारे में हम आगे बताएंगे ही, क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही बताएंगे, अभी आप ये समझ लें। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो ये अनुच्छेद 24 है। 23 और 24 क्या है, ये बालाश्रम से शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, यानी अगर शोषण होता है किसी का भी, जैसे मानव का बालाश्रम एवं द्रव्य व्यापार प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। ठीक, और 24 में क्या है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। ठीक, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, अनुच्छेद 24 है। पहले बच्चे आते हैं, यहाँ उल्टा हो गया है, पहले मानव का आ गया है, तो इसमें ऐसे भी याद कर सकते हैं आप क्रम में। ठीक, 23 किसके लिए, मानव से संबंधित व्यापार के लिए, और 24 किससे, बच्चों से संबंधित। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम क्लास लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।